सबको जय मसीह की। फिर से हम अब सब लोगों का स्वागत करते हैं एंड आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस दिन को, इस समय को। प्रभु अद्भुत हो पिता परमेश्वर, आपकी दया अद्भुत है, आपका अनुग्रह अद्भुत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सुबह में प्रभु, हमें सिखाओ आपके वचन के द्वारा। इस सुबह में पिता परमेश्वर आप हमें बातें करो हमसे पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। क्या आइए हम विषय में जाते हैं। आज का विषय है, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दयालु है। सच में परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयालु है। मैं इन चीज़ के बारे में बात करूँगा एंड कुछ हिस्से है जो मैं इन दिनों में एजरा और नेहमाया का कहानी पढ़ रहा हूँ, स्टोरी एंड बहुत अद्भुत कहानियाँ हैं इसमें। कुछ इससे मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं पढ़ रहा था। उसमें 8वां अध्याय, नेहमाया का 8वां अध्याय और 9वां अध्याय बहुत अद्भुत तरीके से कुछ हिस्से हैं। तो मैं शॉर्ट में बोलूँगा तो, और इसके बारे में मैं बताऊँगा कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयालु है। ओके, तो मैं इससे में जाता हूँ कि एक कहानी ऐसी है कि ये लोग बंदवाई के बाद आते हैं, लोग इजरायली लोग एंड फिर एजरा। यस, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि एजरा एक निपुण शास्त्री था एंड बाइबल को अच्छी तरह से एक जानता था, मूसा के, है ना। हाँ, तो इस हिस्से में मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग वहाँ पर बहुत सारे चीज़ लोग जब एजरा इस लोगों को बाइबल के द्वारा बता रहा था, इस मूसा की व्यवस्था है तो किस तरह क्या क्या है, जब लोग कान लगाकर सुन रहे थे एंड वहाँ पर कुछ समय के बाद मतलब जब बता रहा था तो 8वां अध्याय में, नेहमाया का 8वां अध्याय की 10वीं पंक्ति और 9वीं पंक्ति में वहाँ पर लोग रो रहे थे। उन लोग रियलाइज़ हो रहा था, उन लोग को ये लग रहा था सच में हम लोग ने पाप किया है, सच में हम लोग ने हमारे पुरखाओं ने वो चीज़ें की जो परमेश्वर ने हमें इस बंधुआई में डाला। और एक चीज़ और भी दिखती है मुझे यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से। इसके लिए मैंने आज वही कहा कि हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयालु है। तो सॉरी, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा 27वीं 9वें अध्याय की 27 पंक्ति। यहाँ पर क्या लिखता है कि इस कारण तुमने उनको उनके शत्रु के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़ते तेरी दुआई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से सुनता और तू जो अति दयालु है इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उसके शत्रु के हाथ में से छुड़ा दे। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ इस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर परमेश्वर ने कुछ समय तक उनको बंधुआई में डाला, पर जब भी वो पुकारते परमेश्वर उनकी सुनता और एक किसी न किसी को भेज देता और वहाँ पर से उनको छुड़ाता। तो अद्भुत परमेश्वर है हमारा। उसी हिस्से में 28वीं पंक्ति में बोलता है कि परंतु जब जब उनको चैन मिलता, जब हम उनको चैन मिलता कि हाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पर लिखता है तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते, इस कारण तू उनको शत्रु के हाथ में फिर से कर देता और वे उन पर प्रभुता करते। तो भी यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, तो भी जब वे फिर कर तेरी दुआई देते तब तू स्वर्ग से सुनता और तू जो दयालु है। यहाँ पर फिर से परमेश्वर हमारा सच में दयालु है, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। परमेश्वर हमें बार बार छुड़ाता। यहाँ पर इस हिस्से में देखते हैं उन लोगों को बार बार, जब भी वो उनको ऐसा लग रहा था कि हम बंधुआई से बाहर है और सब ठीक है चल रहा है, तो फिर से वो चीज़ें वही करने लगते हैं।
फिर से वो परमेश्वर को पुकारते। मेरा मेरा कहना ऐसा है, इस दुनिया में भी कई बार हम लोग उस तरह कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, ये ध्यान देके चलना है हमें कि परमेश्वर के बाहर हम जाते हैं। इजराइल लोगों परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा उन लोगों को। जब भी वो कुछ चीज़ें कर लेते, उन परमेश्वर से दूर होते, उनको रियलाइज़ होता कि हम लोग सच में गलत किए हैं कुछ चीज़ें, जब भी परमेश्वर उन लोग बुलाते, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर स्वर्ग से सुनता और फिर से उनको बचाता, फिर से लेकर आता। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि हम परमेश्वर के दूर जा सकते हैं कई बार, पर परमेश्वर हमारा दयालु है। ये अद्भुत चीज़ है, ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने जो जो किया उस चीज़ को ध्यान नहीं रखता। यहाँ पर एक अद्भुत पंक्ति भी है 31 में 9 में बोलता है कि बोलता है तब 31 में तब भी तूने जो अति दयालु है उनको अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हमारा परमेश्वर सच में कभी त्यागता नहीं है और हमें कभी निखारता नहीं है ना, इनकार नहीं करता। जब भी हम परमेश्वर के हम लोग कई बार खिलाफ जाते, वो लोग भी गए थे हमारा लाइफ में भी। क्या होता है खिलाफ का मीनिंग क्या हो सकता है? हम बोलने जाए तो परमेश्वर के पीछे वचन पे नहीं चलना, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानना। वो ही चीज़ें थी जब वो हेजरा उन लोगों को सुना रहा था मूसा की किताब पढ़ के, तो तब वो कान लगा कर सुन रहे थे और रो रहे थे। सच में उनको लग रहा था कि हमने सच में पाप किया, पता है। और उस हिस्से में हमको सच में लगता है कि परमेश्वर के हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इन लोगों ने उस चीज़ को जान लिया है ना। वो रोने का कारण क्या था उन लोगों, है ना, वो जान लिए कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही परमेश्वर के विरुद्ध गए, बहुत ही हम परमेश्वर के कोप दिलाए। फिर भी परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर था, फिर भी परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर था, दयालु ईश्वर था। इसलिए परमेश्वर हमें छुड़ाया और फिर से हमारे पुकार को सुनकर हमें यहाँ पर रखा। तो अद्भुत चीज़ है। फिर उन लोग वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ कि हम इस 10वें अध्याय में देखते हैं, उन लोग फिर से वाचा बांधते हैं कि हम लोग ये चीज़ें फिर से नहीं करेंगे। एंड कुछ हिस्से इन लोग वाचा बांधते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा कभी त्यागता नहीं है। हमारा परमेश्वर सच में, हम कितने ही कुछ भी करें, इजराइल लोग कितने परमेश्वर के खिलाफ जा रहे थे, फिर भी परमेश्वर उनको त्यागा नहीं। परमेश्वर उनको अपना दया दिखाया और अनुग्रह दिखाया। यस, आमीन।